हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है डायरेक्ट लेबर એટલે કે प्रत्यक्ष मजूरी, उसमें मैं आज आप लोगों को कुछ सम्स कराने वाली हूँ। मगर उससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट सम नंबर 7 का बी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है इस सम में कि द पर्टिकुलर्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द कंपनी आर एज अंडर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। फर्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 510 है, ठीक है, 510 है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક કંપની કામદારની વિગત નીચે પ્રમાણે છે। પહેલું છે વર્ષના શરૂઆતના કામદારોની સંખ્યા 510 આપેલી છે। સેકન્ડ નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર એટલે કે વર્ષના અંતે કામદારોની સંખ્યા આપેલી છે 490। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વર્ષ દરમિયાન રાજીનામું આપી છૂટા થયેલા સંખ્યા છે 10 यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ है नंबर ऑफ वर्कर्स सस्पेंड ड्यूरिंग द ईयर એટલે કે वर्ष दरमियान बरतरफ करेला कामदारों की संख्या, वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ है कि नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्वायर्ड इन द नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्रूट इन द ईयर એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે વર્ષ દરમિયાન નવા નિમાયેલ કામદારોની સંખ્યા આપેલ છે, यहाँ पे है 15। उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो लेबर टर्नओवर रेट दिया गया है 10% है एज पर જોઈન્ટ મેથડ। ધ ફાઇન્ડ આઉટ ધ નંબર ઓફ વર્કર્સ સસ્પેન્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સંયુક્ત પદ્ધતિથી કામદારના ફેરબદલી દર 10% છે, तो તેમના વર્ષ દરમિયાન બરતરફ કરેલા કાमदारों की संख्या कितनी हसे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था वही आप लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट एवरेज वर्कर्स का आप लोगों को फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ओपनिंग जो भी वर्कर्स होते हैं यानी कि जो स्टार्टिंग के होते हैं बिगनिंग, वो प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, ठीक है। यानी कि 510 प्लस 490 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आप लोगों को 500 मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गए एवरेज वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट मेथड से 10% दिया गया है लेबर टर्नओवर, ठीक है, એટલે કે મજૂરી ફેરબદલી દર 10% આપેલો છે। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है कि जॉइंट मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट मेथड कितना दिया गया है 10% है, उसके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने दिए गए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को लिखना है। मगर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग फाइंड करने के लिए इसको x अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से न्यू है, तो पहले तो देखो यहाँ पे रिजाइन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 10 है, ठीक है, तो ये 10 भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सस्पेंड हुए हैं वो तो हमको फाइंड करने हैं, और यहाँ पे जो न्यूली रिक्रूट हुए हैं कितने हैं 15, ये दोनों लेना है 10 प्लस 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस 15 प्लस x इसका नंबर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर हमारा कितना है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कामदारों सरेराश संख्या वो आया हमारा 500। तो डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 500, तो फाइनल आप लोगों को x इक्वल्स टू 25 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर मिला वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स सस्पेंड ड्यूरिंग द ईयर એટલે કે વર્ષ દરમિયાન બરતરફ કરેલા કામદારોની સંખ્યા, तो यानी कि इसका आप लोगों को आंसर मिल गया। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 15 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट टोटल अर्निंग अंडर द हेल्सी प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान। यहाँ पे दिया गया है टाइम सेव्ड है 25% ऑफ टाइम अलॉट, टाइम टेकन 15 अवर्स, रेट पर अवर है 30, ठीक है। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે હેલ્સી પ્રીમિયમ યોજના અને રોવન પ્રીમિયમ યોજના અન્વયે કુલ વેતનની ગણતરી કરવાની છે। બચાવેલ સમય આપેલ સમયના 25% છે અને લીધેલો समय 15 કલાક અને કલાક દીઠ મજૂરી 30 रुपया આપેલી છે। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो टाइम अलाउड कितना हुआ है वो हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। यानी कि वो निकालने के लिए हम लोग इसको 100 अज्यूम करेंगे, એટલે કે આપેલા સમય કેટલો છે તે ખબર નથી એટલા માટે 100 ધારવામાં આવશે। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा टाइम अलाउड जो है वो है 100, ठीक है। यानी कि इसका 25% क्या है, तो टाइम सेव्ड है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 100 में से टाइम हमारा सेव हुआ है 25, तो यानी कि 75 हम लोगों ने टाइम टेकन हुआ होगा, ठीक है, એટલે કે टाइम લીધેલો હશે 75। तो इस तरह से हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमको ये मालूम हो गया कि यहाँ पे 75 हमारा टाइम टेकन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू डिवाइडेड बाय 75 करेंगे और इंटू कितना करेंगे, तो टाइम टेकन के लिए 15 आवर्स है, ये तो हमारा अज्यूम किया हुआ है और ये तो रियल नंबर है, तो ऊपर आएगा रियल नंबर डिवाइडेड बाय अज्यूम जो हम लोगों ने किया था वो नंबर, यानी कि आप लोगों को 20 आवर्स आंसर मिला, ठीक है। तो 20 आवर्स आंसर मिला, ये क्या हो गया
टाइम टेकन, ठीक है, यानी कि या तो फिर टाइम अलाउड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो हम लोगों को 20 आवर्स दिए गए थे, उसमें से हम लोगों ने टाइम टेकन कितना लिया है 15 आवर्स, तो 15 आवर्स हम लोगों ने ले लिया, तो रिमेनिंग 5 आवर्स जो होगा वो हमारा टाइम सेव्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद आगे हम लोग हेल्थी वेजेस प्लान यूज करेंगे इसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला है T इंटू आर प्लस 50/100 TS यानी कि टाइम सेव्ड इंटू जो भी रेट दिया गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, तो 15 आवर्स इंटू रेट कितना है 30 ऑलरेडी दिया गया है, प्लस 50/100 टाइम सेव्ड हमारा 5 हुआ है, उसको मल्टीप्लाई 30 से करना होगा, ठीक है। इन सभी को सोल्व करने के बाद आप लोगों को फाइनल 525 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हेल्थी प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर। उसके बाद आगे आप लोगों को फाइंड करना होगा रोवन वेजिस प्लान के अकॉर्डिंग। तो उसका फॉर्मूला है T इंटू आर प्लस वी यानी कि वेजिस, वेजिस कौन सा आएगा, इन दोनों का कैलकुलेशन ही वेजिस हो जाएगा, ठीक है, इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, टाइम कितना है 15, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 13 के साथ, और इन दोनों का यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 450 हो जाएगा, इनटू टाइम सेव्ड हमारा 5 है, टाइम अलाउड कितना था, तो 20 था। इस तरह से करना है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर मिलेगा 562.5, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये आप लोगों को रोवन प्लान के अकॉर्डिंग आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सम नंबर 15 कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट है यहाँ पे लेबर टर्नओवर रेट 3% दिया गया है। सेकंड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 12 दिया गया है। थर्ड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड વેર 100 મોર ધેન ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન ધ બિગનિંગ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે નીચેના માહિતી પરથી વર્ષની શરૂઆતના અને અંતના કામદારોની સંખ્યા શોધવાની છે। પેલું છે મજૂરી ફેરબદલી દર 3% આપેલો છે। બીજું છે વર્ષ દરમિયાન છૂટા થયેલ કામદાર 12 આપેલા છે। ત્રીજું છે વર્ષના અંતે કામદારોની સંખ્યા શરૂઆતના कामदारों की संख्या करता 100 વધારે છે, એવી રીતનું આપેલું છે। तो हम लोग इसके कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो जो लेबर टर्नओवर दिया गया है उसका फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेपरेशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स नंबर, ठीक है, એટલે કે છૂટા થયેલ કામદારની સંખ્યા ગુણ્યા 100 ભાગ્યા સરેરાશ કામદાર, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को टर्नओवर दिया गया है डायरेक्टली, ठीक है, कितना है, तो 3% है, तो 3 इक्वल्स टू सामने यहाँ पे 12 दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशन वर्कर्स दिया गया है, એટલે કે છૂટા થયેલ કામદારની संख्या આપેલી છે 12 से इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर क्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग x अज्यूम करेंगे, ठीक है, एवरेज वर्कर्स के नंबर। तो यानी कि x इक्वल्स टू फाइनल आप लोगों को 400 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एवरेज वर्कर्स के नंबर, ठीक है, यानी कि एवरेज वर्कर्स हो गए, ठीक है, એટલે કે સરેરાશ કામદાર થશે। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो अगर सपोज हम लोगों को एवरेज निकालना है तो हम लोग किस तरह से करते हैं कि 400 इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग भी हमको मालूम नहीं है और क्लोजिंग भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो अभी किस तरह से करेंगे, इन दोनों का डायरेक्टली एक ही लिखते हैं एक्स, यानी कि दोनों का प्लस करके मैंने एक्स लिखा है, एक्स कितना है वो हमको मालूम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो यानी कि एक्स इक्वल्स टू कितना कितना मिलेगा, 800 मिल जाएगा। तो यानी कि 800 जो मिला वो क्या है यहाँ पे, तो 800 जो मिला वो है ओपनिंग के वर्कर्स प्लस एंडिंग के वर्कर, ठीक है, इन दोनों का टोटल हुआ यहाँ पे 800। यानी उसके बाद हम लोग दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ऐसा दिया बोला है क्या, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ वेर 100 મોર ધેન ધ નંબર ઓફ એમ્પ્લોયઝ ઇન ધ બિગિનિંગ। ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે વર્ષના અંતે કામદારોની સંખ્યા શરૂઆતની संख्या करता 100 વધારે છે। तो यहाँ पे आप लोग को अज्यूम करना होगा कि हमारे बिगनिंग के वर्कर्स कितने हैं, x है, ठीक है, प्लस एंडिंग के कितने हैं, तो एंडिंग के जो वर्कर्स है वो 100 ज्यादा है ओपनिंग से, तो यानी कि ओपनिंग प्लस 100, इस तरह से ये सेकंड का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया, ठीक है, इक्वल टू आप लोगों को 800, यानी कि दोनों का प्लस यहाँ पे आपको पता है कि 800 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से होगा, 1x प्लस 1x यानी कि 2x हो जाएगा। यहाँ पे 100 जो है वो प्लस में इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, એટલે કે 100 જે છે તે પ્લસમાં છે બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે, तो यानी कि 2x इक्वल्स टू आप लोगों को 700 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 700 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि फाइनल 350 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 350 अभी जो मिला वो क्या हो जाएगा, एक्स हमारे यानी कि ओपनिंग हो जाएगा, એટલે કે શરૂઆતનું કામદારોની સંખ્યા થશે 350, यानी कि ये ओपनिंग के वर्कर्स है, और एंडिंग के कितने हैं, तो एंडिंग के यानी कि
यहाँ पे x प्लस 100 करना है, तो इसमें हम लोग 100 जोड़ देंगे तो 450 आप लोगों को एंडिंग के वर्कर्स मिल जाएंगे, ठीक है। એટલે કે અંતેના કામદારો 450 મળશે। तो इसी तरह से यहाँ पे सम नंबर 16 आप लोगों को सॉल्व करना था। उसके बाद आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 18 का बी करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिक्युलर्स कैलकुलेट द મંથલી વેજીસ ઓફ ધ વર્કર્સ એ બી એન્ડ સી। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નીચે આપેલી માહિતી પરથી કામદાર અ બ અને ક નું માસિક મહેનતાણું ગણો। फर्स्ट यहाँ पे वर्कर्स मंथली स्टैंडर्ड आउटपुट 200 यूनिट्स, यानी कि उनको 200 दिया गया था। उसके बाद यूज कितना किया, यहाँ पे ए ने 1700, बी ने 1500, सी ने 1900, ठीक है, इतना यूज किया है टाइम को। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया रेट पर यूनिट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट, એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદન માટે વેતનનો દર એકમ દીઠ 2 રૂપિયા આપેલો છે। उसके बाद फोर्थ है डीएनएस अलाउंस पर मंथ दिया गया है 500 फिक्स है ये, ठीक है। उसके बाद એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું આપેલું છે 500 મહિનાના। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस એટલે કે ઘર ભાડા ભથ્થું આપેલું છે। सिक्स्थ है यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस पर मंथ એટલે કે प्रवास में भत्थू आपेलू है। सेवंथ है यहाँ पे एडिशनल आउटपुट बोनस, वो किस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा, तो आउटपुट एक्सेड 80% ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एवरी 1% ऑफ आउटपुट ₹100, એટલે કે વધારાના ઉત્પાદનનું બોનસ પ્રમાણ ઉત્પાદનના 80% થી વધારાના ઉત્પાદન કરેલા એકમો પર દરેક 1% दीठ ₹100 लेखे મળશે, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन अलग से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो किस तरह से आएगा, पहले हम लोग ए का लिखते हैं, ठीक है। तो ए ने यहाँ पे कितना लिया है 1700, उसको मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे ₹2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3400 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद बोनस किस तरह से दिया जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि जितना भी अगर आउटपुट 80% से ज्यादा है, એટલે કે 80% થી વધારે उत्पादन થયું છે, तो उसके ऊपर 1% के सामने ₹100 देना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे उसका आउटपुट कितना हुआ है 3400। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3400 इंटू 100 हमको परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, इसीलिए मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2000 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। यानी कि टोटल कितना है 4000 के सामने 3400 हम लोगों ने यूज किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 85% मिलेगा, ठीक है। यानी कि 80 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 5% यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो 5% को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, तो आप लोगों को 500 यानी कि 500 का आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो डीएनएस अलाउंस दिया गया है, એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું આપેલું છે, वो कितना है 500। देन उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है 400। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है 200, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, और फाइनल टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, એટલે કે 5000 टोटल થશે। उसके बाद बी की अगर हम लोग बात करें, तो बी ने यहाँ पे कितना लिया है 1500 लिया है, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे 3000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद इसने कितना यूज किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग 4000 करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो 80% से ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोनस उसको कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद डीएनएस अलाउंस कितना है 500, हाउस रेंट अलाउंस है यहाँ पे 400, और लास्ट में ट्रैवलिंग अलाउंस है यहाँ पे 200, ठीक है, इस तरह से करना है। तो फाइनल यहाँ पे 4100 का टोटल होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने बी का कैलकुलेट किया। उसके बाद आगे हम लोग सी का करेंगे, तो सी ने यहाँ पे कितना टाइम लिया वो देखना होगा, तो 1900 लिया है, ठीक है। तो यानी कि 1900 उसको मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, तो 3800 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बोनस हम लोग उसको कितना देंगे, तो आप लोगों को क्या करना है 3800 उसको मल्टीप्लाई 100 के साथ करना है, डिवाइडेड बाय 4000 करना होगा। तो यानी कि ये जो है वो 80% से ज्यादा ही है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे, तो वो है 15% ज्यादा है, यानी कि 80 के ऊपर ये जो हुआ है प्रोडक्शन वो 95% हुआ है। तो 80 के ऊपर 15% है, तो यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, तो 1500 का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीएनएस अलाउंस आप लोगों को लिखना होगा, वो मिला है 500 का, हाउस रेंट है 400, और ट्रैवलिंग अलाउंस है 200 का, ठीक है। और फाइनल टोटल आप लोगों को 6400 का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब में आप लोगों को इस तरह से पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना था। तो यहाँ पे सम नंबर जो 18 का बी था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे सम नंबर 9। तो अभी सम नंबर 9 में यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि जागृति कंप्लीट्स अ वर्कर्स इन 160 आवर्स
time wages rate is rupees 10 per hours, she gets 1944 total wages as per the Rowan plan. Then find out her total wages as per the Halsey plan. એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે જાગૃતિ એક કામ 162 કલાકમાં પૂરું કર્યું છે અને કલાક દીઠ વેતનનો દર ₹10 છે. જો તેને રોવન યોજના મુજબ 1944 वेतन મળે तो તેમને हेल्सी प्लान मुजब शू वेतन મળશે. ठीक है, तो वो आप लोगों को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे. रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है? तो रोवन प्लान इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस हो जाएगा वेजिस इंटू टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलॉट. ठीक है, तो यहाँ पे रोवन प्लान का आंसर दिया गया है 19444 है. ठीक है, इक्वल्स टू टाइम यहाँ पे कितना दिया गया 162, रेट यहाँ पे 10 दिया गया है, प्लस यहाँ पे वेजेस कितना होगा 1620. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इनटू टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड नहीं दिया गया है, वो आप लोगों को निकालना होगा. देन उसके बाद अगर हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करें तो किस तरह से हो जाएगा 1944 माइनस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1620. तो ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1620 इक्वल्स टू अभी बचेगा क्या 1620 इंटू टीएस यानी कि टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, એટલે કે બચાવેલ समय ભાગ્યા આપેલો समय. उसके बाद यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 324 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1620 इंटू टी एस डिवाइडेड बाई टी ए, इस तरह से हो जाएगा. तो 1620 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. ठीक है, तो या तो फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि टाइम अलाउड यहाँ पे डिवीजन में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 324 टाइम अलाउड इक्वल्स टू 1620 टाइम सेव. ठीक है, इस तरह से हो गया. उसके बाद यहाँ पे टाइम अलाउड में क्या होता है तो जितना भी टाइम उसने लिया है यानी कि टाइम टेकन प्लस टाइम सेव्ड એટલે કે જેટલો પણ સમય લીધેલો છે પ્લસ જેટલો પણ સમય બચાવેલો છે તે બંનેનું ટોટલ થશે टाइम अलाउड. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस तरह से हो गया तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 324 ब्रैकेट में आएगा टाइम अलाउड प्लस टाइम सेव्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1620 टाइम सेव्ड. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. उसके बाद टाइम टेकन तो आप लोगों को डायरेक्टली दिया गया है कि 162 है तो 324 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 162 के साथ प्लस टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 1620 टाइम सेव्ड. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को आंसर मिलेगा 52488 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 324 टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 1620 टाइम सेव्ड. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे टाइम सेव्ड प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो फाइनल आपको आंसर किस तरह से मिलेगा 52488 इक्वल्स टू इन दोनों का माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा कि 1296 टाइम सेव्ड. ठीक है, इस तरह से मिल गया था. उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे तो डिवीजन में कर देंगे. ठीक है, दोनों को यानी कि टी एस टाइम सेव्ड यहाँ पे रखेंगे, इसको हम लोग डिवीजन में लेके जाएंगे तो इन दोनों का डिवीजन करने के बाद टाइम सेव्ड आप लोगों को 40.5 मिल जाएगा. ठीक है, એટલે કે બચાવેલો સમય 40.5 થઈ જશે. उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारा टाइम सेव्ड हो गया है 40.5. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम अलाउड का मतलब क्या होता है तो टाइम टेकन कितना 162 था यहाँ पे लिया हुआ प्लस टाइम सेव्ड कितना है 40.5 यानी कि टोटल हो जाएगा 202.50. ठीक है, ये हो गया टाइम अलाउड એટલે કે टोटल टाइम આપેલ થશે 202.50. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेल्सी के प्लान का यूज करेंगे तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है तो टी इंटू आर प्लस हो जाएगा 50/100 ब्रैकेट में आएगा टाइम सेव्ड इंटू आर. ठीक है, यानी कि रेट. तो यहाँ पे टाइम कितना था तो 162 था. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ देन उसके बाद प्लस 50/100 ब्रैकेट में आएगा टाइम सेव्ड हमारा है 40.5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ. तो इन सभी को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे 202.50 का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, और प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1620 तो इन दोनों का अभी आप लोगों को फाइनल प्लस करना होगा तो 1822.50 ये आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सम नंबर 9 जो था वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा. जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. तो यानी कि जब भी एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सम पूछे जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे जो सम नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.